तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया को जीतने का हौसला रख, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास में बेटा एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के जो 10 पार्ट्स हैं उनमें से हमने 3 कवर कर लिए थे। आज की क्लास में अपन इसके 4th पार्ट से करेंगे। क्या है बेटा उसके अंदर अपने 3 आइडेंटिटी यूज होती है। कौन सी? पहली क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मिलके क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मिलके क्या होता है? 1। दूसरा क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? कोसेक स्क्वायर थीटा। 3 आइडेंटिटी आपको ये याद होनी चाहिए। और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहला तो क्या है? साइन थीटा, फिर कॉस, फिर टेन, नेक्स्ट कॉट, सेक और कोसेक थीटा। अच्छा बेटा साइन किसका रेसिप्रोकल होता है? सारे। पहला वाला तो लास्ट वाले का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन थीटा क्या होगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो लास्ट वाला किसका होगा? साइन का, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा। अच्छा एसईसी और सीओएस, कोस और सेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो कोस थीटा को हम अगर चेंज करें तो क्या राइट कर सकते हैं? सेक थीटा, या सेक को क्या कर सकते हैं? 1 अपॉन कोस थीटा। टीटी वाले आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। और टेन थीटा को और क्या राइट कर सकते हैं हम? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और ऐसे कोट थीटा को क्या राइट कर सकते हैं? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये बेटा इतना आपको ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए। बाकी कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपको पहले से ही आती है। अब देखना पहला पॉइंट क्या है कि अगर साइन कोस के अलावा आपको और कुछ दे रखा हो तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। जैसे यहां पे क्या है? 1 प्लस सेक अपॉन सेक, और ये दोनों को इसमें कह रखा है क्वेश्चन में, आप बुक में देखोगे कि दोनों साइड को सेपरेटली सोल्व करना है। तो एक बार मैं क्या करता हूं? LHS साइड को सोल्व कर लेता हूं। LHS क्या है बेटा? 1 प्लस सेक अपॉन सेक। अच्छा तो 1 प्लस सेक, सेक क्या होता है? सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का। तो सेक ए बराबर क्या राइट कर सकते हैं अपन? 1 अपॉन कोस ए। क्या राइट कर सकते हैं? 1 अपॉन, तो सेक क्या होगा? 1 अपॉन कोस ए अपॉन, ये सेक क्या होगा? 1 अपॉन कोस ए। बेटा ये 1 इधर प्लस में है तो इसके अपॉन में क्या है? 1। तो पहले इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा अपने को? एलसीएम। तो 1 और कोस का एलसीएम क्या आएगा? कोस ए। अब 1 का डिवाइड देंगे कोस, कोस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस 1 जा कोस, प्लस अब कोस का कोस में एलसीएम में डिवाइड देंगे तो 1 1 1 जा 1। तो क्या आ गया? कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए। अपॉन में क्या चल रहा है? 1 अपॉन कोस ए। अब क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। तो कोस ए प्लस 1 तो एज इट इज, और ये ऊपर वाला तो एज इट इज रहता है, कोस ए प्लस 1, और नीचे क्या है? कोस ए। अब इसको घुमा दो, ऊपर क्या आ गया? कोस ए, और अपॉन में क्या है? 1। अब देखो बेटा कोस से क्या कट गया? कोस, तो क्या बच गया? कोस ए प्लस 1, कोस ए प्लस 1, क्या आ गया? कोस ए प्लस 1। अब अपन क्या करते हैं? इस RHS साइड को भी सेपरेटली सोल्व करते हैं। RHS में अपने को क्या गिवन है? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब इससे ज्यादा तो इसको क्या ही सोल्व करोगे कि ये वाला मिले। तो अब क्या करते हैं? ये भी अनसोल्व है तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। अच्छा साइन स्क्वायर नीचे क्या है? कोस। अपने को यहाँ कोस में चाहिए तो साइन स्क्वायर को कोस में चेंज करते हैं। तो आइडेंटिटी क्या होती है अपने पास? क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1। और यहां से साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा बेटा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आओ बेटा, यहां से साइन स्क्वायर की जगह क्या राइट कर सकता हूं मैं? साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए।
तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अच्छा 1 या 1 का स्क्वायर एक ही बात है, तो बेटा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यानी कि 1 प्लस कोस ए और दूसरा क्या होगा 1 माइनस कोस ए अपॉन में क्या है 1 माइनस कोस ए। अब बताओ ये इससे कटेगा नहीं कटेगा, ये इससे कट जाएगा, तो क्या बच गया 1 प्लस कोस ए। प्लस में आगे पीछे में राइट करने में कोई दिक्कत है नहीं, ये भी कोस ए प्लस 1। तो क्या अब दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, हाँ सर दोनों इक्वल है, यानी कि एल एच एस साइड किसके इक्वल आ गए बेटा, आर एच एस के। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या था, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, दूसरा इधर क्या था साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कोस ए। तो पहले एलएचएस को किया 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक, अब सेक को कोस में चेंज करने के लिए क्या होता है, सेक के बराबर क्या होगा 1 अपॉन कोस। तो यहाँ पे भी देखो सेक की जगह 1 तो एज इट इज प्लस एज इट इज, सेक की जगह क्या कर दिया 1 अपॉन कोस, नीचे भी क्या कर दिया 1 अपॉन कोस। अब पहले ये देखो ये रेशनल नंबर टाइप में है, तो पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो 1 और कोस का एलसीएम कोस, फिर 1 का कोस में डिवाइड देंगे तो कोस, कोस को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस, कोस से कोस कटेगा 1, नीचे वाला ऐसे। अभी ऊपर वाली चीज ऐसे कैसे इसका रेसिप्रोकल कर दिया है, ये जो डिवाइड का साइन है किस में बदल गया बेटा मल्टीप्लाई में, ये ऊपर कोस ऊपर नीचे, कोस से कोस कट गया, क्या आ गया कोस ए प्लस 1, क्या आ गया कोस ए प्लस 1। अब देखो इधर क्या है, दूसरा आरएचएस में क्या है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस, ये भी अनसोल्ड है तो इसको भी सोल्व करो। अब साइन स्क्वायर नीचे क्या है कोस स्क्वायर वाली क्या आइडेंटिटी होती है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, कितना होता है 1। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी, नीचे 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस से क्या कट गया 1 माइनस कोस, क्या बच गया 1 प्लस कोस। अब बताओ एलएचएस इक्वल टू क्या आ गया आरएचएस, क्या आ गया आरएचएस। ये था इसका पार्ट 4th। अब करते हैं पार्ट 5th वाला। 5th में अपने को क्या दे रखा है साइन कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब इधर क्या लेके आना है अपने को कोसेक और कोट, क्या लेके आना है कोसेक और कोट। अब ये साइन को सिर्फ 1 है, ये कोसेक और कोट में कैसे जाएंगे, अगर मान लो ऊपर वाले को मैं पूरे को कोस से डिवाइड कर दूं तो कोस से कोस कटेगा, साइन अपॉन कोस क्या हो गया टेन हो गया, 1 को कोस से डिवाइड किया तो सेक हो गया। अब ऐसा नहीं हो रहा है, अगर मैं ऊपर वाले को देखो अगर साइन से डिवाइड कर दूं, अगर साइन से तो कर दूं कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोट, साइन से साइन कटेगा और 1 अपॉन कोस क्या हो जाएगा, नहीं साइन से डिवाइड कर दूं तो 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोसेक, क्या हो जाएगा कोसेक। अब देखो बेटा कोट और कोसेक में कुछ आ रहा है, कोट और कोसेक में कुछ आ रहा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को एलएचएस और आरएचएस दोनों को किससे डिवाइड करना पड़ेगा कोस से। क्या किया मैंने, मैंने ये सोचा है कि ये कोट और कोसेक में कैसे जा सकता है, कैसे जा सकता है, या तो 1 की जगह मैं आइडेंटिटी यूज कर लूं तो हो सकता है, लेकिन ये साइन कोस गड़बड़ करेगा, तो अपन कुछ ऐसा सोचे जिससे या तो कांस्टेंट बचे अपने पास 1 2 ऐसा कोई नंबर बच जाए, और उसके अलावा ये सब चीजें किस में जाए कोट और कोसेक में जाए, कोट और कोसेक में जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं ऊपर वाले को भी कोस से डिवाइड साइन से डिवाइड कर दूं, नीचे वाले को डिवाइड कर दूं, तो ये देखो ये कट जाएगा साइन और ये क्या हो जाएगा कोट हो जाएगा, और यहां से 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोसेक, क्या हो जाएगा कोसेक। तो इसलिए दोनों साइड को अपन किससे डिवाइड करेंगे साइन से, कोस माइनस साइन ए प्लस 1, कोस माइनस साइन ए प्लस 1, कोस माइनस साइन ए प्लस 1। कोस माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस माइनस की जगह साइड प्लस है साइन ए माइनस 1 इक्वल टू क्या है
कोसेक ए और कोट ए। अब देख लेते हैं क्या है। कोस माइनस साइन प्लस वन, कोस प्लस साइन माइनस वन, फिर कोसेक प्लस, हाँ ठीक है बेटा, यहाँ पे प्लस का साइन दे रखा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कौन सी साइड लेंगे, आर एच एस साइड लेंगे, एल एच एस साइड लेंगे, यहाँ से एल एच एस, यही आ गया। इसी को मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, क्लोन कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय साइन थीटा, एंड डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्या मैंने ऊपर वाले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किससे डिवाइड कर रहा हूं, साइन थीटा से। तो अब देखना, कोस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन साइन थीटा। ए है तो ए में राइट कर लो, यहाँ पे भी ए कर दो, साइन का एंगल क्या कर दो, अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस वन अपॉन में क्या कर दिया, साइन ए। ठीक है, क्या दोनों को अपन देखो रेसिप्रोकल होके वही साइन से साइन कट जाएगा, वही चीज आ रही है। तो क्या कर दिया, दोनों को किससे डिवाइड कर दिया बेटा, साइन से। किससे डिवाइड कर दिया, साइन से। अब ये देखो ये डिवाइड साइन कर रहा है तो सभी को अलग अलग डिवाइड करेगा, नीचे वाले अलग अलग, सबके नीचे अलग अलग राइट करो। कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन, इधर आओ, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए। कुछ भी नहीं किया है, पहले दोनों के ऊपर नीचे पूरे के अंदर डिवाइड लगा रखा था। अब ये साइन सभी को अलग अलग डिवाइड कर रहा है, तो मैंने क्या किया, सबके नीचे अलग अलग साइन को डिवाइड में राइट कर दिया। ठीक है, अब आओ, अब बताओ कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोस अपॉन साइन क्या होता है बेटा, कोट। कोट अगर कोस ए अपॉन साइन ए है तो वो क्या होता है, कोट होता है। और वन अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक है, क्या होता है, कोसेक। इन दो का यूज होगा। अब बताओ यहाँ पे कोसेक, कोस अपॉन साइन क्या हो गया, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट है, क्या हो गया, कोट है। फिर माइनस साइन को साइन से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, वन, प्लस वन अपॉन साइन क्या होगा, कोसेक, क्या होगा, प्लस वही यहाँ पे कोट है, फिर साइन अपॉन साइन प्लस का वन और माइनस कोसेक है। अब क्या करते हैं अपन, इस वन की जगह कोई आइडेंटिटी यूज कर ले, नीचे वाला जैसा बन जाए, नीचे वाले से नीचे वाला कट जाए, और ऊपर क्या बचा है, कोटे प्लस कोसे के। तो अपने को यही प्रूव करना था, कोटे प्लस कोसे के। तो बेटा मैं वन को एक बार लास्ट में राइट कर रहा हूं, तो अपने पास क्या है, कोटे प्लस कोसे के माइनस वन, आगे पीछे राइट करने में कोई दिक्कत है नहीं, प्लस माइनस में नीचे वाला एज इट इज, कोटे प्लस वन माइनस कोसेक ए। अच्छा, एक आइडेंटिटी होती है, वन की जगह कोट और कोसेक में भी रिलेशन होता है। क्या आइडेंटिटी होती है बेटा, वो आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे देखो कि वन प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए। क्या आइडेंटिटी होती है, वन प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक। यहां से मुझे वन के लिए चाहिए, तो इधर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए, ये प्लस का इधर किसका हो गया, माइनस का, माइनस का क्या हो गया, कोट स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, इधर आ जाओ। इस वन की जगह क्या राइट कर सकता हूं मैं, ये तो एज इट इज कोट ए माइनस कोसेक ए, माइनस वन की जगह क्या करेंगे, कोट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस
कोट स्क्वायर अपन नीचे वाली चीज ऐसी कैसे, नीचे क्या है कोट ए प्लस वन माइनस कोशेक ए। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये एज इट इज राइट कर रहा हूं मैं, ऊपर में ऊपर क्या दे रखा है अपने को कोट ए प्लस, यहां माइनस ये प्लस है बेटा, यहाँ पे प्लस कोसेक ए माइनस, अब देखना है ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, एक बार दोनों को प्लस कर दो और एक बार दोनों को क्या कर दो माइनस, तो प्लस करूंगा तो मैं क्या आएगा कोसेक ए प्लस कोट ए, फिर कोसेक ए माइनस कोट ए अपॉन नीचे वाला एज इट इज कोट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब यहां पे देखो कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, क्या आ रहा है कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है कोट ए प्लस कोसेक ए दोनों में आ रहा है कॉमन, तो यहां से क्या बचेगा वन, यहां तो बचेगा प्लस का वन। अब देखना यहां पे क्या बचेगा, ये माइनस का चिन्ह और कोसेक ए माइनस कोट ए, अगर ये माइनस है तो माइनस दोनों से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा माइनस का, वन फिर प्लस का क्या आ गया कोट ए और माइनस का क्या आ गया कोसेक ए। ठीक है बेटा, क्या ध्यान देना यहाँ पे, इस माइनस से भी अंदर मल्टीप्लाई किया है, ये प्लस वाला दोनों में से अपन ने कॉमन लिया है ये वाला, तो यहां तो बच गया वन, यहाँ पे माइनस फिर ये है तो ये तो माइनस का हो जाए, ये प्लस का, तो प्लस वाले को मैंने पहले राइट किया और माइनस वाले को बाद में। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अब बाकी चीजें ऐसे कैसे आएगी, नीचे वाला मैंने क्या कहा था पूरा एज इट इज आएगा, अब देखो ये तो कट गया बेटा, ये इससे क्या हो गया कट गया, तो बच गया क्या कोट ए प्लस कोसेक ए, क्या बच गया कोट ए प्लस कोसेक, ये क्या है आर एच एस, क्या है आर एच एस, ये अपने को क्या करना था प्रूफ करना था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था वन माइनस साइन ए, ये कोस ए माइनस साइन ए प्लस वन, कोस ए प्लस साइन ए माइनस वन इक्वल टू क्या लाना था कोट और कोट ए प्लस कोसेक ए। ये क्वेश्चन था एलएचएस साइड ली मैंने, दोनों को किससे डिवाइड कर दिया साइन से, अब साइन सबके नीचे लगा दिया, अब ये कोस अपॉन साइन क्या हो गया कोट हो गया, साइन से साइन कट गया और वन अपॉन साइन क्या हो गया कोसेक, यही काम नीचे हुआ है। अब पूरे क्वेश्चन में नीचे वाले को कहीं पे भी नहीं छेड़ना है, एज इट इज राइट करना है, देख देख के राइट कर लोगे, यहां से देखो राइट कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इस माइनस वन को लास्ट में राइट किया है, यहाँ पे क्या आ गया कोट ए प्लस कोसेक ए। अब वन की जगह हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है कि वन प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर, तो प्लस का ये कोट स्क्वायर उधर जाके इसका हो गया माइनस का, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। अब इधर आ जाओ, ये एज इट इज यहाँ पे माइनस वन की जगह ब्रैकेट में मैंने क्या कर दिया कोसेक स्क्वायर माइनस कोट, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। यहाँ पे क्या लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार दोनों को प्लस कर दिया और एक बार क्या कर दिया। अब इसमें से क्या है कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, तो यहां तो बचा ये बाहर कॉमन ले लिया बचा वन, फिर ये माइनस से मल्टीप्लाई होगी, ये तो माइनस वाला तो हो गया प्लस का, ये किसका हो गया माइनस का नीचे। अब ये देखो कोट ए प्लस वन माइनस कोसेक, यहाँ पे भी वन प्लस कोट ए माइनस कोसेक, आगे पीछे राइट किए हुए सेम ही टर्म्स है, ये कट गया, क्या बचा कोट ए प्लस कोसेक, क्या बचा कोट ए प्लस कोसेक। तीन चार बार जब तक आप इसको देख देख के हाथ से सोल्व नहीं करोगे ये आपको आएगा नहीं, एक बार जब आने लग गया तो फिर सारी चीजें इजी हो जाती है। नेक्स्ट करते हैं बेटा इसका पार्ट 6। हाँ क्या है रूट वन प्लस साइन ए और वन माइनस साइन ए, क्या लाना है सेक ए और टेन ए, क्या लेके आना है सेक ए और टेन। पहले क्या करेंगे सबसे पहले अपन कौन सी साइड लेंगे एलएचएस साइड, क्या लेंगे एलएचएस। क्वेश्चन क्या है रूट वन प्लस साइन ए और वन माइनस साइन ए। अब आ जाओ, रूट हटाने के लिए क्या करते थे आप, नाइन्थ क्लास में रेशनलाइजेशन पहला चैप्टर पढ़ा होगा। ऐसे मान लो वन अपॉन
√2 + 3 है। तो क्या करते थे, इसी चीज से ऊपर नीचे क्या करते थे, मल्टीप्लाई। क्या करते थे, मल्टीप्लाई। उसकी जरूरत बाद में पड़ेगी। अच्छा, पूरा ऊपर, सबके ऊपर रूट है, जैसे √x है, तो अगर मुझे रूट को कटना है तो मुझे अंदर क्या बनाना पड़ेगा, स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो रूट हट सकता है। तो वैसे अगर मैं इसका रेशनलाइज कर दूं, इसे ऊपर रूट लगा हुआ ऊपर नीचे, तो 1 माइनस साइन की जगह यहाँ पे क्या 1 प्लस आएगा, और ये चीज सेम हो जाएगी। ये चीज क्या हो जाएगी, सेम। तो कुछ बन रहा है, देखो ये एज इट इज राइट करो, 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका रेशनलाइज कर रहे हैं। 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है। वैसे इससे ये कटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन पे एज इट इज रहेगी, पहले वाली स्टेप वापस आ सकती है। क्या करते हैं, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन बीच का साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो माइनस की जगह क्या कर दिया, प्लस। अब देखो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, सेम ही है। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाला ऊपर वाले से और नीचे वाला नीचे वाले। तो क्या आ गया बेटा, ये रूट तो एज इट इज, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। सेम चीज ही है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर। अब नीचे देखो 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा कुछ होता है क्या, हाँ। पहले अपन क्या करते हैं, इसको अपन ऐसे एक्सपेंड कर देते हैं, या ऐसा हो तो उसको ऐसा राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 का स्क्वायर। अब यहां से देखो, इसके ऊपर तो स्क्वायर है, ये रूट पूरे पे, तो इसके ऊपर भी होल स्क्वायर होना चाहिए था, जबकि ये 1 माइनस साइन है, 1 माइनस पूरे पे नहीं है, जैसे 1 माइनस साइन है कि पूरा होल स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ 1 पे भी है ना, तो भी दोनों पे अलग अलग रह गया, तो दोनों पे अलग रह, पूरे पे होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कुछ चेंज कर सकते हैं, किसमें, अपन क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। यहां से अगर कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस स्क्वायर, कोस के ऊपर पूरे पे ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या राइट कर सकता हूं मैं, कोस स्क्वायर। क्या राइट कर सकता हूं, कोस स्क्वायर। आओ इधर, ऊपर वाला ऐसे गया, ऐसा 1 प्लस साइन है इसका होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ गया, कोस स्क्वायर है। अब देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, तो एक साथ स्क्वायर लगा दो, 1 प्लस साइन है अपॉन कोस है, और इस पूरे पे क्या आ गया, स्क्वायर। 1 प्लस साइन है अपॉन कोस है, और इस पूरे पे क्या आ गया, स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से क्या कट जाएगा, रूट कट जाएगा, तो क्या बचा है, 1 प्लस साइन है अपॉन कोस। अब क्या कर दो, सेपरेट कर दो बेटा। ये कोस 1 को भी डिवाइड कर रहा है, साइन को अलग अलग डिवाइड करो, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अच्छा, 1 अपॉन कोस क्या होता है बेटा, सेक ए। क्या होता है, सेक ए। और साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन ए। और ये पूरा किसके इक्वल है, आर एच एस के। किसके इक्वल है, आर एच एस के। अब दोबारा देख लो बेटा, क्या कर दिया, सबसे पहले अपन इसका रूट उठाना चाह रहे थे, अपन ने इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो ये डिनोमिनेटर होता है, अगर उसके अंदर दो टर्म्स है तो उनको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन बीच का साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब बेटा यहाँ माइनस था, उसकी ये क्या आ गया, प्लस। अब 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखो ए प्लस ए माइनस बी, और यहाँ पे ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब क्या किया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो सकता है, कोस स्क्वायर। क्या हो सकता है, कोस स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कोस स्क्वायर। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर है, उसके ऊपर, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसको अपन क्या राइट कर सकते हैं, एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। तो वैसे ही दोनों पे स्क्वायर लगा दिया। अब स्क्वायर से क्या कट जाता है, रूट कट जाता है, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1 अपॉन 2। ऐसे 2 से पावर सिंगल पावर होगी, इसलिए रूट हट गया और ये पावर 1 आ गई। अब अलग अलग कर दो, 1 अपॉन कोस, ये कोस दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो ये हो गया 1 अपॉन कोस, और ये क्या हो गया, साइन अपॉन कोस। 1 अपॉन कोस क्या होता है, कोस क्या होता है, सेक,
और साइन ए अपॉन कोस ए क्या हो जाएगा, टेन ए, क्या हो जाएगा, टेन ए। तो ये बेटा अपना इसका पार्ट 6 था। पार्ट 7, 8, 9, 10 वो अपन करेंगे आगे वाली क्लास के अंदर, जिससे अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं या शुरू से चैप्टर को नहीं देखा है तो हमने पूरी प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है और 10th क्लास का ऑलमोस्ट हमने सारा सिलेबस करवा दिया है। बाकी कुछ 5-7 डेज के अंदर अपना ये पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको बोर्ड क्लास के जो एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट हमने पूरा यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। जैसे ही आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्लास में आके देख सकते हैं। थैंक यू।